द्वापर युग में अनसुईया मैया जो हैं त्रेता से लेके और द्वापर युग तक रही हैं। तो एक समय त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग 4 युग होते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर तक कभी कभी अकाल पड़ जाते थे, कलयुग में भी पड़ जाते थे कभी कभी, अब अकाल नहीं पड़ते। अब इतना साधन हो गया है तो इतना अकाल नहीं होता। पहले वर्षा नहीं होती थी तो लोग दुखी हो जाते थे। तो एक समय बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और इतना भयंकर अकाल पड़ा, इतना भयंकर अकाल पड़ा कि सारे भारत देश में जल का अभाव हो गया, जल ही नहीं बरसा। पहले वर्षा पर ही डिपेंड होते थे, कोई वैसे साधन तो थे नहीं। जब अकाल पड़ गया सभी लोग दुखी होने लगे, और इतना 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होने से फिर क्या होगा, कितनी स्थिति खराब होगी। तो सृष्टि में त्राह मच गई, जहाँ तक वर्षा नहीं हुई, बड़ी दिक्कत। उसी समय अत्रि मुनि जो थे समाधि लगाए बैठे थे। जब उनकी समाधि खुली, अनसुईया मैया सेवा में थी, इनकी पत्नी। तो उन्होंने देखा कि स्वामी वर्षों से समाधि लगाए थे, अब जगे हैं। और जगते ही बोले, हे प्रिय, बहुत प्यास लगी है, पानी ले आओ। अब भला के अत्रि जानते नहीं थे कि अकाल पड़ रहा है, लेकिन जानते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी की तपस्या की परीक्षा ली कि इनके अंदर कितना तप बल है। अपबल तपबल बाहुबल, चौथा है बल राम। तो तपस्या का भी बल होता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्होंने अत्रि कि पानी ले आओ। अब अत्रि ने जब ये आज्ञा दी, और मैया सती तो सती थी, और सती का नियम होता है कि पति की आज्ञा का पालन करना। परंतु अब आज्ञा पालन कहाँ से करें, पानी कहीं है नहीं, कुआं, नदी, तालाब, हौज, कहीं भी पानी नहीं, सब सूख गए। यहाँ तक कि वृक्षों के पत्ते भी सूख गए। अब पानी कहाँ से मिले। पर पति की आज्ञा तो पानी तो देना ही पड़ेगा। अनसुईया मैया झाड़ी उठा करके, कमंडल लेकर के, और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि महाराज आपको पता नहीं है कि अकाल पड़ रहा है, पानी कहाँ से लाऊं। एक बार भी नहीं कहा। उत्तम शिष्य, उत्तम पुत्र और उत्तम पत्नियां वे होती हैं जो अपने स्वामी की रुख देख करके काम करें। हाँ, विचार देख करके, रुख देख करके कि हमारे स्वामी क्या चाह रहे हैं, इस तरीके से देख करके काम करें। वे उत्तम शिष्य, उत्तम पुत्र और उत्तम पत्नियां होती हैं। मध्यम वे होते हैं जो कहने से करें, और तीसरे नंबर के तो फिर तुम जानते ही, 4 बार कहो तो 1 बार सुन लें, वे तीसरे नंबर के होते हैं। तो मैया अनसुईया ने कमंडल उठाया और चल पड़ी। उन्होंने कोई सवाल ही नहीं किया, कोई प्रश्न ही नहीं किया, चल पड़ी। अब चल तो पड़ी, लेकिन पानी लेने जाए कहाँ, पानी तो पूरी सृष्टि में है ही नहीं, जाए कहाँ पानी लेने। चलते चलते थोड़ी दूर चली, उन्होंने देखा कि एक जगह का आश्रम में कोई कन्या तपस्या कर रही। तो उन्होंने देखा, ओ ये कन्या तपस्या कर रही है, यहाँ हो सकता है यहाँ पानी हो। तो ऐसा विचार करके वो आश्रम में गई, और उन्होंने देखा कि एक कन्या बड़ी तल्लीनता से तपस्या कर रही। मैया ने उनका ध्यान भंग किया और कहा कि बेटी मुझे पानी चाहिए, और आप पानी
दे सकती हो। कन्या कहने लगी, माँ पहले तो मेरा प्रणाम लीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने अपना परिचय तो मुझे दिया नहीं। मैया अनसुईया बोली, बेटी मेरा नाम अनसुईया है, मैं अत्रि की पत्नी हूँ। तपस्या से हमारे स्वामी जगे हैं और उन्होंने अचानक पानी मांगा है, इसलिए मुझे पानी चाहिए। नर्मदा कहने लगी कि माँ आपने तो अपना परिचय दे दिया और मेरा परिचय आपने नहीं पूछा, तो मैं बिना पूछे बता देती हूँ। मैं मेकल सुता हूँ, मेकल ऋषि की कन्या हूँ। मेरा नाम नर्मदा है। नर्मदा नाम मेरा इसलिए पड़ा कि मेरे पति, मेरे स्वामी यानी मेरे कोई पति नहीं है। मेरे पिता जब मेरे लिए पति चुनते थे, देखते थे, तो जिस पति का चुनाव करते थे वही पति मर जाता था, क्योंकि नारद जी ने हमारे पिता को बताया था कि मेरे हाथ में एक ऐसी रेखा है जो पति वर्ण नहीं कर रही। पति का नाम सुनते ही जो हमारे लिए पति वर्ण किया जाता वही मर जाता, नर का वध हो जाता, इसलिए मेरा नाम नर्मदा हो गया। अब क्या करें? हमारे पिताजी ने कहा कि बेटी मैंने तुम्हारे लिए इतने पतियों का चुनन किया पर कोई पति जीवित नहीं रहता, तो किसी बच्चों को क्यों मारा जाए। अब तुम ऐसा करो, तपस्या करो, फिर तुम्हारी जो भाग्य में जो होगा देखा जाएगा। और मैंने भी पिताजी से कह दिया कि आप किसी के लिए मत कहो, क्योंकि कई पतियों को चुनने से कई बच्चे मर गए हमारे नाम से, इसलिए अब तुम किसी का चुनन मत करो, किसी को मत चुनो, मैं तपस्या करूँगी। उसी दिन से मैं तपस्या में आ गई हूँ और आज मुझे 12 वर्ष हो गए तपस्या करते करते। यहाँ कोई 12 वर्ष से अकाल पड़ा हुआ है, कहीं पानी है नहीं। अब आपने मुझे पानी मांगा है तो मैं कहाँ से पानी दे दूँ। मैया कहने लगी, तो ऐसा करो, कुछ तपस्या हमारी और कुछ तपस्या तुम्हारी, दोनों ऐसा करें, तपस्या का प्रयोग करते हैं। चलो माँ गंगा का ध्यान करते हैं। और माँ गंगा का ध्यान जैसे ही दोनों ने किया तो मैया गंगा की धारा प्रकट हो गई। दोनों ने तपस्या मिलकर के की, मंद में बीच में, मध्यमा ने बीच, तो बीच में दोनों की तपस्या के बीच से निकली, इसीलिए इसका नाम भी मंदाकिनी है। धारा आ गई, गंगा की निर्मल धारा जैसे तपस्या से निकली और मैया ने अपना कमंडल भरा और चल पड़ी। जैसे ही चल पड़ी तो नर्मदा जी ने पूछा, मैया आप तो चल पड़ी, आपने मुझसे कुछ मेरी समस्या का तो हल किया नहीं। हमने आपकी समस्या का तो हल कर दिया, आपने मेरी समस्या का तो हल नहीं किया। अब मैं तपस्या कब तक करूँगी यहाँ। तब उन्होंने कहा, बेटी बिल्कुल ठीक है, तू कुछ देर ठहर, मैं अपने पति को पहले पानी दे आऊँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँ। मैया गई, अपने पति को पानी दिया। पति ने पूछा, देवी पानी तुम कहाँ से लाई, पानी तो पूरी सृष्टि में है ही नहीं। बोले महाराज जब आप ऐसा जानते थे तो आपने आज्ञा क्यों दी पानी लेने की। बोले वो तो ठीक है, दे दी आज्ञा, लेकिन आप ले आई कहाँ से पानी। तब उन्होंने सारी बात बताई, जिसे सुनकर के अत्रि जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें कहा कि आज से मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, तुम जो इच्छा करोगी वही पूरी होगी। कह कर के पानी पिया और फिर अपने काम में लग गए, भजन में लग गए। अनसुईया मैया लौट के आई और आकर के नर्मदा से कहा कि देखो अब हमने अपने पति को पानी दिया है, अब तुम ऐसा करो, तपस्या तो बंद कर दो, अब तपस्या करने से कोई फायदा नहीं। तुम तपस्या कर किसी लिए रही हो, पति तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं,
फिर तुम तपस्या कर किस लिए रही हो? बोले महारानी मेरा मन है कि मैं स्वर्ग सदैव चली जाऊं, इसी देह से स्वर्ग चली जाऊं, क्योंकि पति तो हमें मिला नहीं और बिना पति के सत्यलोक सती लोक हमें मिल नहीं सकता, तो स्वर्ग ही चली जाऊं और क्या करूं? नहीं, स्वर्ग तुमने हमारा इतना बड़ा काम किया है तो मैं तुझे स्वर्ग भेज दूंगी अपनी तपस्या से। मैया अनसुईया ने उन्हें अपनी तपस्या से स्वर्ग मैया ने जैसे ही आवाहन किया तो एक विमान आ गया और विमान पे बैठा दिया नर्मदा को, बोला जाओ स्वर्ग। नर्मदा स्वर्ग गई, वहाँ जाकर के स्वर्ग के देवताओं ने कहा कि भाई ये कुंवारी कन्या है, इसका पति भी नहीं है और ये पति सतियों को तो सती लोक में जाना चाहिए, स्वर्ग में इनका क्या काम है, और कुंवारी कन्या है, कोई स्थिति भी नहीं है। तो इंद्र ने वहाँ से उन्हें वापस कर दिया, भाई कुंवारी कन्या को स्वर्गलोक का अधिकार नहीं है, जाओ पहले अपना ब्याह करो, पति बनाओ, फिर प्राप्त करना जो जैसा करो जैसा। लौटा दिया उन्हें। नर्मदा लौट के आई, अनसुईया मैया से बताई सारी बात, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। जब इंद्र ने तुम्हें वापस कर दिया, बात सत्य है, क्योंकि स्वर्ग को में भी नियम होते हैं, इसलिए इंद्र का भी कोई दोष नहीं है। अब तुम ऐसा करो, कल तुम्हें जो भी मिल जाए सवेरे उसी को तुम पति बना लेना, सवेरे के समय जो मिल जाए उसी को तुम पति बना लेना, ठीक है, और उसी की पति बना करके सेवा करना पूरी तरीके से। मैया चली गई इतनी कह के, और नर्मदा मैया सोचने लगी कि अब क्या करें। जैसे ही सवेरा हुआ, इधर क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, वो बड़ा दुराचारी ब्राह्मण था। पहले अपने पत्नी को छोड़कर वेश्यावृत्ति करने लगा और वेश्यावृत्ति के पाप से वो कोढ़ी हो गया। कोढ़ी हो गया तो जहाँ वो वेश्या के जाता था जिसके पास, उसने भी उसको तिरस्कार कर दिया उसका। तो परेशान कोढ़ी था ना, शरीर में दर्द हो रहा था, तो आत्महत्या करने की सोच रहा था कि ऐसे ऐसे तो मर ही जाऊं, क्योंकि आदमी को जब कोई परेशानी होती है तो मरना सोच लेता है कि मरने से ही छुट्टी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता भैया, मरने से तो और दूना पाप होता है, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होता है। अब वो कोढ़ी जो है आत्महत्या करने के लिए जा रहा था और मैया ने जैसे ही सवेरा हुआ उसी पर दृष्टि पड़ गई। उन्होंने कहा चलो, मैया ने कह दिया था कि जो पहले मिले उसी को पति बना लेना। नर्मदा मैया ने उसका हाथ पकड़ लिया, वो बोला छोड़ो छोड़ो, बोले छोड़ें कहाँ, अब नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बोला तुम मेरे पति बन जाओ। अरे देवी हम तो बहुत पापी हैं, दुष्ट हैं। बोले कछु हो, बन जा। और उसको अपने घर ले आई, आश्रम पर ले आई और पति बना लिया, पति रूप से सेवा करने लगी। उनकी तपस्या से उस ब्राह्मण की बुद्धि बदल गई और वो वहीं धीरे धीरे उसका कोढ़ भी ठीक होने लगा, धीरे धीरे, क्योंकि कोढ़ भी तो पाप से होता है। एक दिन की बात है, उस पति जो कोढ़ी पति था, उसने अपनी पत्नी नर्मदा से कहा कि देखो पहले मैंने बहुत पाप किए, बड़ी वेश्यावृत्ति की, और अब आपकी कृपा से, आपके सानिध्य से वो मेरी वेश्यावृत्ति तो समाप्त हो गई। अब मेरे मन में कोई ऐसा विचार नहीं रहा जो कि अब मैं वही करूं, अब नहीं मेरे मन में कोई विचार रहा। लेकिन अब आपके सानिध्य में यहाँ पड़ा पड़ा करूं क्या, तो आज मेरे मन में ऐसा आता है कुछ वन विहार करें, वन में घूमें। मैया बोली कोई बात नहीं, आप तो चल नहीं सकते, शरीर ठीक नहीं है आपका, चलो मैं ऐसा करती हूँ अपने कंधे पे बिठा करके आपको घुमाती हूँ। तो उन्होंने अपने पति को कंधे पे चढ़ाया और घूमने के लिए चल दी मैया। शाम का समय था, थोड़े थोड़े आकाश में बादल भी थे, तो अंधेरा हो गया था। अब उन्होंने कहा अभी तो चांदनी रात छिटकी थी, अब तो बादल सा हो गया है और अब काफ़ी दूध भी निकल आए हैं, अब क्या करें। तो पति बोला फिर ऐसा करो
और आगे बढ़ थोड़ा बहुत चलें, फिर आश्रम में ही लौट चलेंगे। तो आगे चले तो क्या देखा उन्होंने, मैया ने, नर्मदा ने, एक ऋषि सूली पे बैठे तपस्या कर रहे थे, सूली पे। अब इनकी भी एक बड़ी विचित्र कथा है। ये मांडव्य ऋषि थे। मांडव्य ऋषि थे, अपने आश्रम में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ चोर राजा की चोरी करके वहाँ से निकले और उधर पीछे सिपाही पड़ गए उनके। तो चोर एकदम भड़बड़ाए गए, व्याकुल हो गए, घबरा गए और महाराज जी ऋषि के आश्रम में आ गए। वे सारे चोर बोले, महाराज मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, सिपाही पड़े हैं, अब क्या करें, मेरा रक्षा करो मेरी। बोले, तुम कौन हो? बोले, है तो हम आदमी, मनुष्य, लेकिन हमें कोई परेशानी है इसकी। बोले, चोर तुम्हारे पीछे, सिपाही पीछे क्यों पड़े? बोले, महाराज वो तो कोई गलती है हमारी, हम चोर हैं। बोले, चोर हो? हाँ, तो ऐसा करो, तुम धन को अभी यहीं रख दो और इधर उधर चले जाओ, जब सिपाही चले जाओ तो उठा ले। तो उन्होंने अपने आश्रम में धन को रखवा लिया और वो चोरों को इधर उधर कर दिया। राजा के सिपाही आए, आश्रम में चोरी का माल देख करके ऋषि को ही चोर ठहरा दिया। और अंतर यह हुआ कि ऋषि को ही चोर बनाकर और उन्हें पकड़ ले गए। राजा ने उनसे पूछा, तुमने चोरी क्यों की? ऋषि ने कहा, महाराज हमने चोरी नहीं की, जो चोर थे वो हमारे ही आश्रम में माल रख गए। हाँ, हमने उनकी मदद जरूर की थी कि संत का स्वभाव होता है सबकी मदद करना, तो हमारे मन में तो ऐसा है नहीं कोई चोर है क्या है। राजा बोले, अच्छा बातें बना रहे हो। कहने का मतलब ये है कि राजा ने उन्हें सूली की सजा दे दी। सूली बोल दी, सूली चढ़ा दो। मुनि को तपस्या, तपो व्यक्ति थे, तपोधनी थे वो, उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। बोला, ठीक है, प्रारब्ध में यही है तो होने दो, और उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। परंतु उनकी तपस्या के कारण वह सूली, उनकी सूली क्या होती है, एक लोहे का भाला होता है, नोक वाला, खूब बड़ा सरिया मान लो, बहुत बड़ा भाला, और उसमें एक ऊपर पेनी होती है, उसी पे घड़ी गाड़ देते हैं, चौराहे पे जहाँ भी होता है वहाँ वो गाड़ देते हैं और उसी के ऊपर उसको बैठाल देते थे। पहले ऐसे नियम थे मारने की भी। तो वो सरिया उसकी गुदा से ऊपर निकल जाता था, शरीर सिर तक वो मर जाता था आदमी, यही होती थी। तो जब ऋषि को बिठाला तो वो सूली जो ज़्यादा अंदर नहीं गई, थोड़ी गुदा में गई और वहीं रुक गई, और वो वहीं बैठ गए, उसी के सूली पे ही बैठ गए और वहीं तपस्या करने लगे। सब सिपाही भाग गए कि ये बड़ा विचित्र महात्मा है, चलो भैया नहीं शराब प्राप्त दे देगा। राजा के पास आए, बोले, महाराज हम लोगों से अपराध हो गया। क्या हो गया? बोले, आपने सूली की सजा दी थी ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई महात्मा है। और महाराज वो तो सूली पर ही बैठा है, सूली उसके शरीर में गई नहीं। तब तो राजा घबरा गए और राजा ने आकर के चरणों में गिर पड़े। लेकिन ये इससे पहले ये घटना घट गई, राजा आए बाद में, इससे पहले ये घटना घट गई कि ये जो नर्मदा मैया थी, ये अपने पति को घुमाने के लिए ले जा रही थी, अंधेरे में दिखा नहीं और ये सूली से टकरा गई। सूली से टकरा गई, सूली हिल गई। अब सूली हिली तो तकलीफ हुई उन्हें, ऋषि को तकलीफ हुई, परेशानी हुई। तो उन्होंने एकदम डांट के कहा, कौन है अंधा जिसे दिखाई नहीं देता, क्या कर रहे हो? बोले, कहने लगी, महाराज अंधेरे के वजह हमें दिखाई नहीं दिया, क्षमा करो, हम अपने पति को वन विहार कराने लाई थी, हमारे पति चल नहीं सकते, कोड़ी हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं दिया हमें अंधेरे में। बोले, अच्छा तुझे दिखाई नहीं दिया, तुमने मुझे कष्ट दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सूर्य उदय होते ही तेरा पति मर जाएगा। ओ, बहुत मिन्नत की नर्मदा मैया ने, महाराज धोखा हो गया, हमने देख नहीं पाया, क्षमा कर दो मुझे। ऋषि बोले, कुछ नहीं, हमारे यहाँ क्षमा का कोर्स नहीं, हम क्षमा नहीं करते किसी को, गलती की सजा होती है।
बोले महाराज हमने धोखे में जानबूझ के गलती नहीं की। बोले जानबूझ के की हो या धोखे में, गलती तो गलती। बहुत क्षमा की, बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने जब माफ़ी नहीं दी तब तो नर्मदा मैया को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा महाराज यदि ऋषियों की शक्ति है प्रबल तो सतियों की भी शक्ति प्रबल है। नर्मदा कहने लगी यदि यही बात है महाराज तो सूर्य नहीं निकलेगा कल, है ऋषियों की भी बात अटल तो सतियों की भी बात अटल। अगर यही बात है तो कल सूर्य ही नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलने दो। अब वो तो ऋषि अपनी समाधि में, और उसने क्या किया, अनुसुईया वो नर्मदा मैया ने अपने पति को कंधे पे रखे, उतारा नहीं कंधे से, कंधे पे रखे हैं और थोड़ी दूर चल के वहीं खड़ी हो गई वो भी, और अपनी आराधना करने लगी। भगवान शंकर की आराधना करने लगी। बस सती की तपस्या से सूर्यदेव नहीं निकले, और एक दिन नहीं 6 महीने तक सूर्य नहीं निकले। सब सृष्टि में त्राह त्राह मच गई। सारे देवता इकट्ठे होकर के विष्णु भगवान के पास गए, सारी बताई बात। विष्णु भगवान बोले चलो सब लोग उसी सती के पास चलते हैं। सारे देवता सती नर्मदा के पास आए और अपनी व्यथा बताई। नर्मदा ने कहा देखो देवताओं, तुम्हारी व्यथा तो है लेकिन हमारी भी व्यथा है। अगर सूर्य निकल गए तो हमारे पति मर जाएंगे, और पति मर जाएंगे तो हमारा सतीत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम अब जैसा समझो वैसा करो। देवता कहने लगे भगवान से महाराज अब क्या होगा, सूर्य नहीं निकला तो मामला खराब। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने जो है सती से कहा ऐसा करो तुम सूर्य को निकालो। बोला महाराज हमारे पति मर जाएंगे। बोले मर जाएंगे तो हम जिंदा कर देंगे। बोला महाराज हमें 1 मिनट भी हमारा विधवापना हमें नहीं मिलना चाहिए। बोले नहीं, इतना तो तुम्हारे रेखा है ना, उस रेखा में लिखा है कि तुम जिस पति को चुनोगी वो मर जाएगा, तो ये रेखा का तो फल है, वो तो पूरा होगा ही होगा। लेकिन हम इसे जिंदा कर दें। फिर जो है सूर्य निकले, सूर्य निकलते उनका पति मर गया, और फिर जो है भगवान ने उन्हें जिंदा कर दिया। इसके बाद उनका कोढ़ भी ठीक हो गया और वो अपने पति को ला करके सती नर्मदा बन गई। आगे चल के उनकी ख्याति हो गई। तो ये तो हुई नर्मदा की कथा। और इधर अनुसुईया मैया जो अपने पति को लेकर के पानी पिलाया, उनकी स्थिति दूर हो गई, परेशानी दूर। तो ये जो है माता अनुसुईया की कथा